हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत रानी से होती है। वो सब तैयारी करती है, वो पूजा के लिए चीज़ें लाती है। जय की माँ कहती है कि तुम क्या कर रही हो, इस घर की बहू ये तैयारी करती है। रानी कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं ये तैयारी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इतने में जय आता है। कहता है क्योंकि ये बहू, मेरा मतलब है कि बहू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनकी जगह पे ये काम कर रही है। वो कहती है ठीक है। रानी कहती है कि जय आपकी तरह बिल्कुल नहीं दिखते हैं, वो बिल्कुल अलग है। वो कहती है कि बचपन से ही ऐसा बहुत शरारती है। रानी जय को पागलों की तरह देखती है। वो कहता है कि भाभी सा इतनी क्यों टेंशन लेती हो, आप हमारी पूजा की तैयारी कर रही हो और शायद हमारी शादी की तैयारी भी कर रही हो। वो कहती है कि तुम्हारा चेहरा 20 रुपए में भी नहीं बिकेगा। रानी कहती है कि मैं ये सिर्फ अपने भगवान के लिए कर रही हूँ। रानी कहती है मैं पूजा की तैयारी करूंगी और एक अच्छी बहू बनूंगी और नंदिनी को इस आदमी से शादी नहीं करने दूंगी। लेकिन क्या होगा तब होता है जब सभी को पता चल जाएगा कि मैं इस घर की बहू हूँ। कुमुद दिग्विजय से कहती है कि तुम्हारा सूप। वो कहता है कि इसे यहाँ रख दो। कुमुद कहती है कि वीर और रानी बहुत टेंशन में है, कुछ वास्तविकता होनी चाहिए। वो कहते हैं ये सूप बहुत खराब है और हमारे फैमिली मैटर में तुम्हारी राय हमें नहीं चाहिए। कुमुद कहती है कि वीर चिंतित थे इसलिए मैंने आपसे कहा। वो कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। राजमाता दिग्विजय से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो हाँ कहता है। राजमाता कहती है कि कोई परेशानी हो तो बताओ। वो कहता है कि मैंने कहा कि कुछ नहीं है। वो जोर से चिल्लाता है। राजमाता चली जाती है। दिग्विजय कहता है कि राजमाता आई एम सॉरी। वो कहती है पूजा की तैयारी करो। पूजा शुरू होती है। जय की माँ कहती है कि क्या बहू इतनी बीमार है कि वो हमारे साथ पूजा में भी शामिल नहीं हो सकती। जय कहता है कि वो बाद में हमारे साथ आ जाएंगी। पद्मनी आती है। मालिनी कहती है कि आप इस पूजा का हिस्सा नहीं बन सकती। राजमाता कहती है कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, आप उनका इस तरह अपमान नहीं कर सकती। मालिनी कहती है कि आप हमारे संस्कारों का मजाक उड़ाने वाली थी। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे बारे में ऐसा क्या है जो मुझे परेशान कर रहा है। तब मुझे एहसास हुआ कि आप नकली पत्नी है जिनका कुछ सालों पहले आपके पति का निधन हो गया है। राजमाता उसका नकली सिंदूर मेरे लिए एक समस्या है। रीति रिवाजों के अनुसार एक विधवा हमारी पूजा में भाग नहीं ले सकती। विक्रम कहता है आंटी प्लीज आप मौसी को इस तरह से बात नहीं कर सकती। मालिनी कहती है कि मुझे खेद है लेकिन हम अपने अनुष्ठानों का मजाक नहीं बनने दे सकते। एक विधवा हमारे संस्कारों का हिस्सा नहीं बन सकती। रानी कहती है कि तुम बड़े लोगों, मुझे तुम लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। हमारी दुनिया अलग है लेकिन एक बात कॉमन है और वो है वफादारी। मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि कैसे मौसी के पति का एक्सीडेंट हो गया था और उनका लाश कभी नहीं मिली। वो उसे कैसे भूल सकती है और उसे मृत कैसे मान सकती है। जैसे आपको अपने भगवान पर भरोसा है वैसे ही उन्हें उनके प्यार पर भी भरोसा है। मेरे पिताजी मेरी माँ से 11 महीने दूर रहे लेकिन उनके सिंदूर ने उन्हें एहसास दिलाया कि वो करीब है। वैसे ही मौसी जी का सिंदूर उनका विश्वास है कि एक दिन उनके पति वापस जरूर आएंगे। तो अगर कोई इस पूजा में बैठने के सबसे योग्य है तो वो है मौसी जी। फिर मालिनी के पति कहते हैं कि वो सही कह रही है। फिर मालिनी कहती है तुम समझदार हो, तुम जवान हो लेकिन तुम्हारे पास इतना बड़ा दिल है। आओ पूजा करते हैं। सब पूजा करते हैं। उसमें पद्मिनी भी बैठती है। पद्मिनी याद करती है कि क्या हुआ और कैसे रानी ने उसका बचाव किया। रानी आती है और उसे प्रसाद देती है। पद्मिनी कहती है मुझे खेद है। रानी कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, आप बड़े हो। पद्मिनी कहती है कि मैंने इस घर में केवल तुम्हारा अपमान किया है। मैं इतनी छोटी व्यक्ति हूँ। मैंने तुम्हारे पिता का अपमान किया और तुमने मेरा बचाव किया। रानी कहती है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। और कहती है कि मैं आज भी तुम्हारा अपमान करना चाहती थी और क्यारा को इस घर की बहू के रूप में पेश करना चाहती थी। मैं उसे और आपको आपका सम्मान देना चाहती थी। आपने मेरा सम्मान के लिए सभी से लड़ाई लड़ी। रानी कहती है क्योंकि मुझे पता है कि कैसा लगता है। पद्मिनी कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, मुझे सच में खेद है। रानी कहती है कि ऐसा मत कहो, मुझे आपके चेहरे पर सिर्फ आपके आशीर्वाद और खुशी की जरूरत है। पद्मिनी ने उसे गले लगा लिया। पद्मिनी कहती है लेकिन अब मैं आपको इस घर की बहू के रूप में सभी के सामने आपको पेश करूंगी। फिर वीर घर वापस आ जाता है। मालिनी कहती है कि वीर हमें अब अपनी पत्नी से मिलवाओ। पद्मिनी रानी को लाती है और कहती है कि वो है। इतने में राजेश्वरी आती है, कहती है कि मैं यहाँ हूँ पद्मिनी, मैं चीज़ों को संभाल लूंगी।